पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक और शिकस्त का सामना हुआ है। इंडिया ने पाकिस्तान को कंसेक्यूटिव एशिया कप में दूसरा मैच हराया है और बिल्कुल वन साइड अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कहीं से भी नहीं लगा। बैटिंग में लगा था पहले 10 ओवरों तक, लेकिन पाकिस्तान एंड पे जाके 171 रन्स कर रहा है। इतनी हार्ड स्टार्ट मिलने के बाद और बॉलिंग में जिस तरह से हमने फिर रन्स दिए हैं, क्वालिटी उनके बैटर्स की है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमारी क्वालिटी कहाँ पे है? सलमान अली आगा कहाँ पे है? कप्तानी की जो बातें चल रही हैं उसके अलावा भी बहुत फैक्टर हैं। बिल्कुल फ़र्क नज़र आ रहा है। इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर्स में ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है। मैच में मैं बात करता हूँ, लेकिन यार मतलब 171 रन्स भी अगर बॉलिंग जो है उसको नहीं डिफेंड कर सकती, या आपकी टीम अगर 190 200 नहीं कर सकती अच्छी टीम के खिलाफ, तो फिर क्या करना है? क्या ऐसी सीरीज़ कराने का फ़ायदा? जो आप करते हैं वहाँ 200 मारते हैं, रन्स करते हैं, जहाँ मौका होता है वहाँ आप जो है एक स्टार्ट मिलने के बावजूद आप फारिग हो जाते हैं। देखो पाकिस्तान की, मैं सबसे पहले देखो बॉलिंग पे आता हूँ। पाकिस्तान की बॉलिंग क्या थी? मतलब आपको 171 रन्स मिले हैं, आप आखिरी ओवर सेकंड लास्ट तक लेके गए हो, भाई एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ तो करो। आप अपनी सिलेक्शन पे तो कायम रहो। हर मैच में जो है ना आंखें बंद करते हो तो बंदा चेंज होता है, उसका नंबर चेंज होता है। मतलब यार क्या मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है, क्या सलमान आगा की स्ट्रैटेजी है कि साइम अयूब से आपने बॉलिंग करवानी है? पहले 10 ओवरों में आप उससे 3 ओवर करवा रहे हो, आखिरी ओवर आपने उसका 20वां रखा हुआ है कि अगर एंड तक गया तो उसको हम करवाएंगे। यार मतलब आप साइम अयूब के पीछे छुपोगे, आप हुसैन तलत के पीछे छुपोगे, आप नवाज के पीछे छुपोगे अपने मैच विनर जिससे आपने बॉलिंग नहीं करवाई। इब्रार अहमद को उन्होंने लपेट दिया है, कुछ 4 ओवरों में को 45 रन उसको रगड़े हैं। मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू मतलब इंडियन टीम, उनकी क्रिकेट बहुत अच्छी है, वो अच्छा कर रहे हैं, वो नज़र आता है। लेकिन यार पाकिस्तान क्या ऐसा, मतलब आपकी क्या स्ट्रेटजी है? मुझे तो ये नहीं समझ आती। मैं गला फाड़ फाड़ के, मैं बोल बोल के, हम लोग बकवास कर करके थक गए हैं। हर मैच में चेंजेस मत करो। सलमान अली आगा को नहीं समझ आ रही, माइक हैसन को समझ नहीं आ रही कि आपकी बॉलिंग फेल है। आप लोग पार्ट टाइमर्स पे नहीं जीत पाओगे। आप लोग क्या सोच के साइम अयूब से डिपेंड कर रहे हो कि वो आपको विकेट देगा? आज की विकेट ही डिफरेंट थी। आज की विकेट के अंदर मतलब उस तरह स्पिनर्स को आपको पावर प्ले में नहीं इतने ओवर करवाने थे। आज आप एक और फास्ट बॉलर खिला सकते थे। आप आधा तीतर आधा पटेल, हुसैन तलत खेलेगा, क्या कर लिया? आपका नवाज दुनिया का वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर है, क्या कर लिया? एक तो स्टेटमेंट्स आप ऐसे देते हो, जहां मौका आता है वहां आप लोग उड़ जाते हो, ना बैटिंग ना बॉलिंग। मतलब यार आप एक वक्त में अच्छा खासा स्कोर कर सकते थे, आराम से 190 स्कोर होता था 10 ओवरों में 90 के बाद, लेकिन नहीं, आपकी टीम फिर फारिग होगी। अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा खेला, उसने 74 किए, गिल खेला, लेकिन सवालिया निशान पाकिस्तान के एंड पे है। जब पाकिस्तान के प्लेयर बैटिंग कर रहे होते हैं, आउट होते हैं, तो विकेटें हम देते हैं। जब इंडिया के प्लेयर खेलते हैं तो पाकिस्तानी बॉलर आउट करते हैं। वैसे मार भी लगती है, लगी भी है, लेकिन फ़र्क देखो ना आपके कहाँ पे किस तरह से हो रहा है। अभी आप देखो कि पाकिस्तान की तरफ से फरहान ने रन्स किए 58, ठीक है, उसने 45 बॉल्स पे किए, बहुत अच्छा खेला। साइम अयूब ने बीच में आके, फ़खर ने जिस तरह स्टार्ट दिया, मतलब बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टार्ट दिया। लेकिन जिस तरह से फिर हम 10 ओवरों के बाद हम लोग खेले हैं, मतलब आप ये देखो कि हमने 40 बॉलों तक कोई बाउंड्री नहीं मारी। आप देखो हम टॉस नहीं जीते, हमें पता था आज सलमान अली आगा का डिसीजन भी था कि हम भी बॉलिंग करेंगे, कि चेज़ हो रहा है। कल बांग्लादेश का मैच देख लिया ना कि श्रीलंका के खिलाफ वो चेज़ कर गए, हम भी चेज़ करेंगे। चलो ये आपका फैसला समझ आता है कि आप भी ठीक थे, लेकिन इतनी रिजिड अप्रोच है। सूर्य कुमार यादव भी गलती कर गया, स्पिनर्स आज ज़्यादा ही खिला गया ना उस पिच पे, शिवम दुबे से बॉल करवाने पड़े। वो हमारी जो है वहाँ पे वो वसीम अकरम बन गया, मैं कहूँगा कि उनका कपिल देव बन गया जो विकेटें ले गया। आप देखो कि साहिबजादा फरहान, फ़खर ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है। फ़खर ने जिस तरह उतर उतर के बुमराह को शॉट्स मारे हैं ना, वो फ़खर ही कर सकता है। विकेट फ्लैट थी, अब कुछ लोग इंडिया से कह रहे हैं उसका रिदम नहीं है फरहान उसका बुमराह का। यार बुमराह जैसा भी बॉलर है ना, उसको इस तरह से मारने लगती, ठीक है, विकेट फ्लैट भी हो ना तो बुमराह इतना इजीली नहीं रन देता। इसका मतलब था कि विकेट जो है ना बड़ा बांटा था, मतलब उस पर रन्स थे और पाकिस्तान ने उसको अवेल किया। 5 ओवरों में 55 बुरा नहीं है। इंडिया ने 6 में 69 किया था, तो हमने 6 में उनसे 10 रन ही पीछे थे ना, 6 में इतना कोई डिफरेंस तो नहीं था। लेकिन फ़र्क ये था कि फ़खर का वो जो आउट दिया वो नॉट आउट था। थर्ड एम्पायर जो है
उसकी मैं मतलब हैरान होता हूँ कि ऑन फील्ड एम्पायर जो है ना, उसको उसकी आंखों पे पट्टी होती है, क्योंकि वो ना अंदाजे पे आउट नट आउट देता है, उसको कान में पक्का नहीं होता कि इसको आउट देना है, नट आउट देना है। लेकिन फ़खर के केस में आपको नज़र भी आ रहा है, आगे बॉल बाउंस कर रही है। संजू सैमसन फील्डर तो प्रेशर डालेगा कीपर, ठीक है, बड़ा मैच है। हार्दिक कंफर्म नहीं है, उसको कहता है क्या, वहाँ से भी एम्पायर नहीं पकड़ रहा, वो ये देख रहा है, साइड एंगल इन्होंने नहीं चलाया। तो हम ये कहें कि क्या इंडिया के ब्रॉडकास्टर बीच में जो है वो मिले हुए हैं, जो इनको पहले वो कहते हैं जी वो एविडेंस साइड का कैमरा नहीं शो किया, 26 कैमरे लगे होते हैं। मतलब ये एक अजीब बात है। पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट पे एक अलग बात है, लेकिन क्रिकेट से कुछ बातें अब आगे की हैं। जो पॉलिटिक्स क्रिकेट में चल रही है, मतलब ये डिसीजन कंट्रोवर्शियल है। फ़खर का डिसीजन, ये नहीं कहते कि फ़खर खेल जाता तो पता नहीं क्या हो जाता, पट देता, लेकिन आपको क्लियर नज़र आ रहा है वो आउट नहीं था। साइड से अगर देखो तब भी क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन वो एंगल पहले शो ही नहीं होता। तो वहाँ पे वो फ़खर भी माइक हसन को जाके कहता है, लेकिन उस चीज़ का वक्त ही गुजर गया, उससे क्या मतलब, अब आपने आउट दे दिया, हो सकता है हम 6 ओवरों में और ज़्यादा रन होते। साइम आया लगे 17 पे 21 उसने की है, लेकिन वही बात है कि नहीं, वो भी उस तरह से अजीब सा शॉट डूबे को मार के जहाँ हमने चार्ज करना था वहाँ वो आउट हो गया। साहिबजादा फरहान 58 कर रहा है, बहुत अच्छा खेला है साहिबजादा फरहान, मतलब उसने 45 बॉल पे 58 किए हैं। लेकिन साहिबजादा फरहान के पहले 50 रन जो थे वो 31 बॉलों पे थे, 51 रन। उसने अगले 7 रन 13 बॉलों के ऊपर किए हैं, 13-14 उसने बॉलें ली, उस पर 7 रन किए हैं, जो कि एक शो करता है कि प्लेयर शायद अपने लिए खेल रहा है या वो स्टक हो गया। और वो जो 10 ओवरों के बाद 91 रन पाकिस्तान के थे, 93 रन 10 ओवरों में, पाकिस्तान ने अगले 40 बॉलों में सिर्फ 38 रन की और कोई बाउंड्री नहीं लगाई। वो टाइम था साइम के आउट होने के बाद जहां पे साहिबजादा को रन्स करने थे और आपने हुसैन तलत को भेज दिया, जो ट्राई नेशन सीरीज़ ही नहीं खेला, जो कई मैचेस नहीं खेला, बेंच पे था, और आपने उसको भेज दिया। और वो जाके जिस तरह फिर वहाँ पे उसने डॉट बॉल्स खेली, उसने कोई तकरीबन अगर देखें तो उसने भी कोई 9-10 बॉलें खेली हैं और शायद उस पर 7 रन किए हैं टोटल में ना। आप अगर देखो उसके तो तकरीबन जो है ना उसने 11 बॉलों पे 10 रन किए हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको 11 बॉलों पे वहाँ 18-20 रन की ज़रूरत थी। ये छोटे छोटे रन एंड पे आपके काउंट होते हैं। फिर आप देखो मोहम्मद नवाज़ को आप भेज रहे हो, 19 पे 21 कर रहा है। मोहम्मद नवाज़ ने 13 बॉलों पे 7 रन किए हुए थे, वो ये सोच रहा था अभी स्पिनर निकलेगा फिर मारूंगा। वरुण चक्रवर्ती के ओवर में मोहम्मद नवाज़ ने 2 रन किए हैं, टोटल 2 रन पाकिस्तान ने किए। वरुण चक्रवर्ती को शेन वान मुरलीधरन तो नहीं था, विकेट तो बेहतर खेला है, कुलदीप को छक्के लगे हैं, साहिबजादा फरहान, ठीक है। फिर उसके उस पर भी बात करें कि साहिबजादा ने वो जो दिया जेस्चर ना 50 के बाद कि वो गन वाला, और उस तरह भाई उसका PSL देख लो, उसका डोमेस्टिक देख लो, वहाँ भी वो जेस्चर देता रहा है। आप PSL उठा लो देख लो, ये भी जस्टिफिकेशन नहीं बनती। मैं वीडियो में अगर बताऊं ना, जो सूर्य कुमार यादव और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने एक वो दिया ना, जो जेस्चर हाथ मिलाना ना और पॉलिटिक्स को लाना, ये बहुत छोटी बात है। जेस्चर आना ये बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्लेयर्स के भी आपस में इशू थे, अभिषेक वगैरह बैटिंग कर रहे थे, चीज़ें उस पर मैं आता हूँ, लेकिन ये आपको बर्दाश्त करना है। पाकिस्तान हारे जीते वो एक अलग बात है, ठीक है, इसको वॉर का मैदान बना दिया गया, लेकिन अब आपको बर्दाश्त करना है, पेशेंस रखनी है। जिन लोगों को पाकिस्तानी प्लेयर्स के एक्शन जेस्चर्स पे एतराज़ है ना, उनको ज़रा सा थोड़ा सा होल्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने स्टार्ट किया। अब आपको थोड़ा ना, कहते हैं ना, मज़ा लिए अजदा, ठीक है, तो मज़ा अब आपको लेना पड़ेगा। फिर सलमान अली आगा जो है वो ऊपर क्यों आ रहा है, फ़हीम अशरफ 8 पे 20 एंड पे कर रहा है, आपको 171 तक पहुंचा रहा है। सलमान अली आगा 13 पे 17-14 पे कर रहा है। मतलब सलमान अली आगा की नहीं समझ आ रही कि वो यार वो वन डाउन खेलेगा। हसन नवाज़ को आपने बाहर कर दिया प्लेइंग 11 से, आप कह रहे थे जनरेशनल टैलेंट है, आप तीसरा फास्ट बॉलर नहीं खिलाते हो, स्पिनर्स पे पार्ट टाइमर्स पे रिलाई करते हो। ये विकेट डिफरेंट थी। लास्ट मैच में श्रीलंका भी पार्ट टाइमर्स पे गई थी, बांग्लादेश चेस कर गया। जो स्पेशलिस्ट पे नहीं जाएगा अनलेस अंटिल कि उनकी टीम बहुत अच्छा करी। आज अक्षर को मार पटी ना, 4 ओवर पूरे किए नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि मार लग रही थी। कुलदीप को मजबूरी से उन्होंने करवाया एंड पे, वो कर गया अच्छा अपना, या उसने भी शायद 3 किए हैं, छक्के उसको भी लगे हैं। तो आपको वहीं से पता चल जाना चाहिए था कि विकेट किस तरह की है। लेकिन सलमान अली आगा इतना नीचे आ रहा है, बैटिंग ऑर्डर हर मैच में चेंज हो रहा है। वो तो फ़हीम ने 8 पे 20 कर दिया, वरना तो ये 160 नहीं हो रहा था। आप ये देखो ना, हुसैन तलत 11 पे 10, आपने हसन नवाज को कैसे ड्रॉप किया। आप उसकी तारीफें कर रहे थे, इतनी तैयारी की आपने, इसलिए कहा था ट्राई नेशन सीरीज में सबको खिला लो।
पाकिस्तान हारिस की नंबर ही नहीं आया, मोहम्मद हारिस बैटिंग करने नहीं आया, जो विकेट फ्लैट थी, मज़ेदार थी, मतलब रोल हुई विकेट थी, वहाँ हारिस की बारी नहीं आई। मतलब अजीब आपकी इनकी प्लानिंग नज़र आई है। हर कोई ना ऐसे लगता है कि जैसे अपने रन्स करने के लिए फिर रुक जाता है 50 के करीब, बाद में शायद ज़्यादा स्लो हो गया, वहाँ मैसेज नहीं गया माइक हेसन का, क्या करना चाह रहे थे? विकेटें, हारिस की विकेट रहेगी पीछे, क्या करना चाह रहे थे आप लोग? विकेटें वापस लाना चाह रहे थे, 10 पे 90 था, आंखें बंद करके नहीं मारनी थी, लेकिन आपको वहाँ पे अटैक करना था, आपको 190 प्लस पे जाना था, इतनी विकेटें रख के शायद वो 20 रन डिफरेंस क्रिएट करते, प्रेशर होता है इंडिया पे, इंडिया भी सेकंड लास्ट ओवर तक लेके गया, शायद आखिरी ओवर में 10-12 रन होते, वो अलग बात है, साइम रह गया था, लेकिन पाकिस्तान की प्लानिंग ज़ीरो है। इससे रिफ्लेक्शन आती है पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट में, पाकिस्तान के लड़कों को जो एबिलिटी है ना, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक, पाकिस्तान लड़कों की जो एबिलिटी है 50 करके स्टक हो जाना, वो इंडियन प्लेयर्स में नहीं है। अभिषेक भी खेला है 74, उसने करके दिखाया है। फिर आप हमारी देखो ना, बॉलिंग देखो, अभिषेक वगैरह खेले, वो बदतमीज़ी भी कर रहे हैं। अब बहुत से इंडियंस कह रहे हैं मेरी स्ट्रीम में कि हारिस रऊफ एक्शन कर रहा है या फलानी चीज़ कर रहा है, जो है ना उसमें साहब ज़्यादा कर रहा है, हर शायद बोगले को भी चुभ रही हैं बातें, वो भी मैदान में ना, कि पाकिस्तानी इंडिया पे प्रेशर जो है ना वो अपने ऊपर ही डाला पाकिस्तान के जेस्टर्स से, उससे को वो नहीं हुआ। बात पता क्या, बात यह है कि सूर्य कुमार यादव ने ना ये जो बकवास थी ना ये स्टार्ट की थी, अब ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये नहीं कि इंडिया पाकिस्तान की जो एक जंग की सिचुएशन ग्राउंड में डाल दिया ना, वो इशारे कर रहा है जहाज़ के और वो गिर रहा है, सबको पता है किसकी तरफ कर रहा है, वो 6-0 की बात कर रहा है। इसी तरह अभिषेक शर्मा जो है ना हारिस रऊफ को गोरियां करा रहा है, जब हारिस रऊफ बॉल कर रहा है, हारिस रऊफ एंगर शो करेगा, बॉलर है, जैसे हार्दिक ने शो किया था साहिबजादा फरहान को, उसने यूं किया, हार्दिक ने बाबर को भी कई बार यूं किया। तो हर टीम में होते हैं इस तरह के जो अपनी टीम के लिए सर खड़ा करते हैं, लेकिन बैट्समैन जो है ना उसने ठीक है बल्ले से जवाब दिया बाउंड्री मार के, लेकिन जो है ना ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, चाहे पाकिस्तान हारे या जीते। जिस दिन जीतेगा उस दिन फिर आप देख लो भी, पाकिस्तान जीता नहीं है तो लड़कों की रिएक्शन है, जिस दिन जीतेगा उस दिन डबल रिएक्शन आएगा, क्योंकि ये चीज़ पॉलिटिक्स इंडिया ने स्टार्ट की है यहाँ पे ऑन फील्ड। हाथ ना मिलाने से तो वो एक पक्की चीज़ कायम रहेगी ना। अच्छा है, पाकिस्तान को भी थोड़ी हमारे प्लेयर्स को शर्म आएगी और ये रहेगा कि इनके खिलाफ अब जीतना कैसे है फ्यूचर में, अब हिकमत अमली चेंज करेंगे यहाँ से आगे, क्योंकि अब ना जंग सिचुएशन डाल दी है इसमें, तो अब लोगों के लिए ना डिफरेंट हो गया है। बाकी फिर फ़खर का डिसीजन, बुमराह की एक नो बॉल थी, वो मैं ये नहीं है कि बहुत सारे कहेंगे पाकिस्तानी हैं तो रो रहा कर रहा है, हमारी गलतियाँ अपनी हैं, लेकिन देखो पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो इंडिया बहुत अच्छा खेला, गिल बहुत अच्छा खेला, अभिषेक बहुत अच्छा खेला, उसमें नो क्वेश्चन, एंड तक मैच जाने नहीं चाहिए था, वो बीच में संजू आउट हो गया, उनकी डल गया मैच, वो तो पाकिस्तान एंड पे थोड़ा सा हारिस ने अच्छी बॉलिंग की चीज़ें करके, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे ना तो पाकिस्तान की जो डॉट बॉल रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, ओवरऑल 47-8% है, ठीक है, अभी तक एशिया कप में, जो कि सबसे ज़्यादा है। फिर पाकिस्तान का प्रीमियम बॉलर अभिषेक शर्मा को जब बॉल कर रहा है तो वो यहाँ पे बॉल कर रहा है, अभिषेक को पता है पिछले मैच में इसने आगे बॉल किया था, उसको पता था रेडी रहो पीछे के लिए, जब बॉल करना है तो यहाँ ना करो, कंट्रोल नहीं है बॉलर्स का, लंबी क्रिकेट नहीं है, इस वजह से यहाँ अगर बॉल होता हाथ ना खुलते शायद टॉप एज खड़ी हो जाती। चांस पाकिस्तान ने उसको बाउंसर कितने किए, 2 किए, 2 पे चांस बने, एक तो चलो पीछे गया, एक पे इधर चांस बना, इसका मतलब है कोई भी प्लेयर जो है ना वो आउट हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको करना होता है। इब्रार अहमद ढीले बॉल फेंक रहा है और लेग स्पिन कर रहा है, टांग पे बचने के लिए जा रहा है, आप बच नहीं सकते हो, आपको तीसरा फास्ट बॉलर आपका कम है और साइम अयूब को आप पहले ला रहे हो इब्रार से, इंपॉर्टेंट मैच है, आपको विकेट चाहिए, अभिषेक आउट हो जाता है, कैच आया था तो वहाँ पे चांस शायद डिफरेंट होता, आपकी डिफरेंट बॉल गेम होती। हारिस रऊफ ने 2 विकेट लिए, अच्छा किया, लेकिन फ़हीम अशरफ को बहुत लेट लाया कप्तान, जब शबन गिल को बॉल पड़ के अंदर हुआ, बहुत अच्छा बॉल था। अब इंडियन ने जो बॉलिंग किया ना, हमारे प्लेयर्स मार के आउट हुए हैं, कोई ऐसी विकेट नहीं थी कि जिस तरह से उन्होंने कोई ऐसा किया हो जिस तरह फ़हीम ने बॉल किया, संजू सैमसन भी मारते हुए गया, तो फ़र्क जो है ना ये डिफरेंस आपको शो करता है हमारी मेंटालिटी का, हमारी अप्रोच का, कि हम लोग ना आधे तीतर आधे बटेर पे जा रहे हैं। हमारी जो बैटिंग है वो भी इसी तरह है कि आपको ना पावर प्ले में के बाद आप स्लो हो जाओगे, आपके शॉट्स में इतना दम नहीं नज़र आता कि आप गैप्स में खेलो, जिस तरह अभिषेक खेल रहा था इवन वो 6 के बाद, तो आपको प्रैक्टिस चाहिए, फिर आपको लंबे मैच खेलने हैं, ये डिफरेंस है। ये मोहसिन नकवी साहब को मेरी वीडियो या जिसको भी पाकिस्तान में पहुँचे ना उसको मैं यही कहूँगा कि यार आप ना डोमेस्टिक बेहतर करोगे, अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा। ये T20 के पीछे जाओगे ना, सीरीज़ें कराओगे,
कुछ नहीं मिलेगा। आप अपनी लंबी क्रिकेट को बेहतर करो, अल्टीमेटली जो है ना फिर आप इंडिया से आई टू आई करोगे और फिर होगा। सूर्य कुमार यादव ने भी कहा ना कि अब तो राइवलरी नहीं है, 7-7 और फलाना ये वो ना मैचेस को कंपेयर करके काफ़ी टाइम से सूर्य कुमार यादव ठीक कह रहा है, राइवलरी नहीं है। लेकिन क्या वो किसी और टीम के अगेंस्ट ऐसे कह सकता है? वो नहीं कहता, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के जो इश्यूज चल रहे हैं, हारिस के जेस्चर बुरे लग रहे हैं ना, अब बर्दाश्त करना है। अभिषेक शर्मा जो कह रहा है कि प्लेयर हमारे ऊपर आ रहे थे और कॉन्फ्रेंस में ना हमने जवाब दिया, जवाब आपने दिया क्रिकेट में बहुत अच्छी बात है, लेकिन सियासत में इंडिया लेके आया सियासत को। पाकिस्तान क्रिकेट जब बेहतर कभी परफॉर्म करेगी ना, कंसिस्टेंट हो गई अगर, ये वक्त एक जैसा नहीं रहता। इंडिया 90s जो है ना, वो आप शोएब अख्तर से पूछो कि क्या थी, ठीक है, वो आपको अच्छी तरह एनालिसिस आपको मिलेंगे। लेकिन बात यह है कि खेल में अब सियासत आ गई है और ये आपको डिसीजन मेकिंग की सूरत में भी नज़र आती है, ठीक है, जैसे फ़खर का आउट है या बाकी है, ये रिफ्लेक्शन है, इसको मैं नहीं मानता। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की बात हो रही है आईसीसी की, क्रिकेट से ज़्यादा जो है ना प्लेयर अब इन्वॉल्व हो गए हैं, पाकिस्तानी हो या वो हो, तो पाकिस्तान अब आगे, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं आ सकता। क्रिकेट पाकिस्तान को अपनी बेहतर करनी है, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान आज क्लोज गया। डिसीजन मेकिंग अगर बॉलिंग पूरी होती, बैटिंग और बेहतर मामला होते तो हम पकड़ सकते थे इंडिया को, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि आगे पाकिस्तान को अब अपने 2 मैच जीतने हैं और फिर आगे जाना है, तो चांस है फाइनल में फिर मिल सकते हैं। तो पाकिस्तान के पास अभी कुछ गया नहीं है। 2 मैच हार के अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की तरह फाइनल जीत जाता है तो पाकिस्तान के सारे दाग धुल जाएंगे। मेन बात यह है। बाकी लाइव स्ट्रीम आप ज्वाइन करें बट स्पोर्ट्स TV। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।